पर, केवल गुरु मंत्र पर, केवल गुरु उपदेश पर, और गुरु ने सेवा करा ली, हमारा सौभाग्य। अब हम माया पर विजय प्राप्त करेंगे। अगर शिष्य गुरु की बाहरी संपत्ति पर नजर रखेंगे तो झगड़ा बनेगा। हे गुरु की बाहरी संपत्ति ये, आंतरिक संपत्ति लेकर के मांगेंगे, खाएंगे और सच्चिदानंद को अपने बस में करेंगे। हमारी तो बात यही है। अगर हमारी बात तो जैसे सत्य भगवान, अपने लोग बादशाह हैं, बादशाह। लाख को लीक कर देना, लीक को लाख बना देना, ये हम फकीरों का काम है। हे गुरु ने जो हमें दिया वो कोई त्रिभुवन में हमें नहीं दे सकता। अब हम उसी से तृप्त हैं, उनके नाम और मंत्र से। और गुरु ने जिस बल से वो निर्माण किया था वही बल आपके अंदर, आप नया निर्माण करो, आप नई सृष्टि रचो, भगवान के पार्षद हो। जाओ जाओ, सुखी रहो, आनंदित रहो। गुरु का वैभव आप भोगो और गुरु की कृपा हम भोगेंगे। गुरु अपने समान कर लेते हैं। आप उस मंत्र और तप के, गुरु सेवा के प्रभाव से जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। महाराज, शिष्यों को चाहिए कि अपने गुरुदेव के, शुरुआत यहीं से की थी, नाम और मंत्र रूपी संपत्ति पर दृष्टि रखी जाए, आत्मबोध हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। उन्हें महाराज, आज जो चल रहा है ये बहुत ही विचित्र खेल चल रहा है। इसीलिए वैभव लेना बहुत ही जहर होता है। और आपने जो आकर के कहा कि आप हृदयों में वास करते हैं, तो ये हमें सुख मिला कि हमारे लाडली लाल जो है हमें प्यार करते हैं, इसलिए सब प्यार। ये पद जो गुरुजी ने दिया, ये पद कहां से प्राप्त होगा? ये रुपया से नहीं मिलेगा, ये गुरु की बाहरी प्रॉपर्टी से नहीं मिलेगा, ये गुरु की आंतरिक संपत्ति से मिलेगा। और वो अपने को प्राप्त है। दिखाओ गुरु की सेवा का फल, दिखाओ गुरु के भजन का फल। गुरु ने जो किया ये ऐसे, आपका आदेश हो गुरुदेव तो प्राण समर्पित करके रक्षा करूंगा। अगर आप स्वेच्छा से किसी को दे दिए तो दोबारा देखूंगा नहीं उधर। सिद्धांत समझो, आपने मुझे वंचित किया उस वैभव से, तो मैं, मेरे ऊपर कृपा की, अब मैं देखूंगा नहीं, वहां पानी नहीं पीऊंगा, अब आपके कृपा प्रसाद से जीऊंगा जैसे रखोगे। ये देखो फक्कड़ाए है, ये भागवतिक महापुरुषों, एकमात्र गुरु और गुरु मंत्र जो मिला, बस खत्म। बैरागी राग ही नहीं कही है। नहीं तो महाराज जी प्राय ऐसा ही होगा। हमको दोष दर्शन नहीं करना, हमको भगवत तत्व में हाँ स्थित होना है, भगवत प्राप्ति कर ली, जैसा शास्त्र कहता है वैसा चलेंगे। देखो कहीं ना कहीं दोष दर्शन तो हो रहा है ना, परिनिंदा तो हो रही। और हम चले थे क्या, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, एकमात्र भगवान सर्वत्र देखने पर कहां चूक हो रही, कहां देख पा रहे, झगड़ा हो गया ना। हमारी बुद्धि कहां है, पार्थिव दृश्य में आ गई, पार्थिव में आ गई ना, सच्चिदानंद से तो हट गई ना। तो हम तो सच्चिदानंद के गाहक हैं, हम तो सच्चिदानंद के आशिक हैं, हम तो सच्चिदानंद मार्ग में चलने वाले। ये हम ध्यान रखेंगे तो फिसलेंगे नहीं। अगर कहीं कोई त्रुटि लगे तो अपना बच्चा जान के क्षमा कर ला, क्योंकि जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्रेम, भगवत तत्व का बोध, भगवत प्राप्ति है। कोई नशा मत करो। ये मांस में अंडा मछली ये तुमको अमर नहीं कर देंगे, बलवान नहीं बन जाओगे। तुम्हारे कर्म जो है ये बहुत बुरी तरह दुर्गति देंगे, तुम्हारे इस शरीर को बुरी तरह कष्ट देंगे। जैसे तुम दे रहे हो इसे लाख गुना बढ़कर के जोड़ के मिलेगा। जैसे तुम किसी को सुख दे रहे हो तो लाख गुना बढ़ के मिलेगा, दुख दे रहे हो लाख गुना बढ़ के मिलेगा, वो ब्याज सहित मिलता है। तो नशा न करो, मांस मत खाओ। ये गंदे जो क्रियाएं हैं, गृहस्थ में हो, पत्नी है, भगवान को साक्षी करके लिया है तो एक जैसे अपना आधांग ऐसे प्यार करो। पति है उसमें भगवान की भावना करके पत्नी, दोनों प्यार में जिंदगी व्यतीत करो, भगवान की पूजा बन जाएगी गृहस्थी। पति पत्नी का कोई महत्व ही नहीं है। हमारे मन के प्रतिकूल तुमसे तलाक, तुम्हारे मन के प्रतिकूल उससे तलाक, उससे फिर उससे फिर। क्या जीवन है, कितना जीवन है। ये सब यौवन अवस्था के खेल है। फिर तो जो दशा होगी भोग नहीं पाओगे इसी जन्म में, इसी शरीरों में। इसलिए मान लो प्रार्थना, मान लो, भगवान की आज्ञा के अनुसार चलो। नहीं जानते भगवान की आज्ञा, सत्संग सुनो, संतों के वचन भगवान की आज्ञा का ही गान करते हैं, उसके अनुसार चलो। अब जितना जीवन है, अभी तक जो गलती हुई, अब लो नशानी अब नान से, तो भगवान क्षमा कर देंगे।
हम सबसे गलती हो जाती है। जैसे माता पिता अपने बच्चों की गलती होने पर भी पक्ष बच्चों का ही लेते हैं, ऐसे ही भगवान हमें दुलार करते हैं। इसलिए उनके ऊपर दोषारोपण न करके हम अपने भजन, अपने आचरण, अपने सब भगवान के अनुकूल करें, अच्छे बनो।